बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और अब उसके पास केवल एक बेटा था। बेटा इतना आलसी था कि सब लोग उसे आलसी मोहन कहकर बुलाते थे। साल भर वो न कोई काम करता और न ही किसी काम में हाथ बटाता। सर्दियों में वो कोने में दुबक कर बैठा रहता और गर्मियों में छांव में आलस करता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा मोहन, जाकर नदी से पानी भर ला, तेरे मैले कुर्ते और पायजामे धोने हैं। मोहन ने कंधे उचकाकर कहा, माँ, मैं पानी लाने जरूर जाता, लेकिन मैं बहुत आलसी हूँ। गरीब माँ बार बार उसे समझाती रही, अरे बेटा, अगर तू ही मदद नहीं करेगा तो लोग क्या कहेंगे? सब कहेंगे कि मैं तुझे मैले कपड़ों में रखती हूँ। आखिरकार माँ की जिद से हारकर मोहन ने घड़ा उठाया और नदी की ओर चल पड़ा। उसने पानी भरा और जैसे ही घर की ओर लौट रहा था, घड़े में से एक छोटी सी मछली बोल पड़ी, सुनो लड़के, मुझे वापस नदी में छोड़ दो, मेरी जान बचा लो। मोहन बोला, मैं जरूर छोड़ देता, लेकिन मैं तो बहुत आलसी हूँ, दोबारा नदी तक ले जाने का मन नहीं है। छोटी मछली ने बार बार गुहार लगाई। अंत में मोहन ने घड़ा उठाया और उसे वापस नदी में छोड़ दिया। मछली ने कहा, धन्यवाद, तुमने भलाई की है, बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए बस कहना, मछली रानी, मेरी इच्छा पूरी कर दो और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर मछली पानी में गायब हो गई। मोहन घर पहुंचा और तुरंत बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने कहा, भूख लगी है तो जाके कुछ खाने को ले आ। मोहन को मछली की बात याद आई। उसने कहा, मछली रानी, मेरी इच्छा पूरी कर दो, मुझे रोटी, मांस और बढ़िया खाना चाहिए। तुरंत उनके सामने खाने से भरी मेज लग गई। माँ बेटे ने जमकर खाना खाया और तृप्त हो गए। माँ काम में लग गई और मोहन फिर छांव में सो गया। इसी दौरान राजा की बेटी बगीचे में टहल रही थी। उसने मोहन को आलस में लेटे देखा और बोली, आलसी मोहन, सब लोग काम कर रहे हैं और तू यहाँ सो रहा है। मोहन को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत कहा, मछली रानी, मेरी इच्छा पूरी कर दो, ये राजकुमारी गर्भवती हो जाए। और आश्चर्य की बात, राजकुमारी सचमुच गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। राजा हैरान हो गया और बेटी से पूछा, बता, इस बच्चे का पिता कौन है? लेकिन राजकुमारी ने कसम खाई कि उसने किसी पुरुष के साथ कभी रात नहीं बिताई। राजा ने बुद्धिजीवियों से सलाह ली। उन्होंने कहा, बच्चे को एक सेब दो, वो जिस आदमी को सेब देगा वही उसका पिता होगा। राजा ने पूरे राज्य के पुरुषों को बुलवाया, लेकिन बच्चे ने किसी को सेब नहीं दिया। बाद में पता चला कि एक आदमी को बुलाना भूल गए थे, आलसी मोहन को। जब मोहन को वहां लाया गया तो बच्चा तुरंत उसके हाथ में सेब दे दिया। अब सबको सच्चाई समझ आ गई। राजा गुस्से से बोला, मेरी बेटी और मेरे पोते का बाप एक आलसी, ये अपमान है, इन्हें दंड मिलना चाहिए। राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी, बच्चा और मोहन तीनों को एक बड़े पीपे बैरल में डालकर नदी में बहा दिया जाए। नदी की लहरें उन्हें दूर ले गईं। राजकुमारी रोती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि मोहन भले आलसी है मगर दिल से बुरा नहीं है। उसने कहा, सुनो मोहन, ये बैरल बहुत छोटा है, मुझे महल चाहिए जहां हम आराम से रह सकें। मोहन ने पहले टाल दिया, मैं आलसी हूँ, ये सब नहीं कर सकता। लेकिन राजकुमारी ने जिद की। आखिरकार मोहन ने कहा, मछली रानी, मेरी इच्छा पूरी कर दो, हमें एक सुंदर महल चाहिए। तुरंत नदी की लहरों ने पीपे को किनारे पर ला पटका और वो टूट गया। उनके सामने एक भव्य महल खड़ा था। राजकुमारी ने खुशी से कहा, वाह, ये महल तो हमारा ही होगा। और वे वहां रहने लगे। आलसी मोहन अब भी दिन भर सोता रहता था, लेकिन राजकुमारी और बच्चा उसे बार बार जगाते रहते। इस तरह वे हमेशा सुख से रहने लगे।